सच साहब जी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, महेंद्र भगोड़ा तक पहुंचा दो। सच साहब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की सच साहब। भगत भाइयों, जैसा कि आप सभी ने देखा और सुना भी कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडों ने, सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों ने, जितने भी संतराम पाजी महाराज के नाम के फर्जी आश्रम चल रहे हैं, क्वाडिटर, स्टेट क्वाडिटर, नामदान संचालक, सभी गुंडों ने मिलकर 8 अक्टूबर 2025 को संतराम पाजी महाराज पर संतराम पाजी महाराज द्वारा कोर्ट की अवमानना की माफीनामा मंगवा दी। इनके जो वकील है अर्जुन सेवरण, उनके द्वारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में फर्जी लेटर प्रस्तुत करके संतराम पाजी महाराज से कोर्ट की अवमानना वाले केस में माफी मंगवा दी। कोर्ट की अवमानना वाले केस के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने 2010 में फर्जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई थी संतराम पाजी महाराज को पूरी तरह से फंसाने के लिए। और इन गुंडों ने 14/7/2014 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट, देखो ये 14/7/2014 लिखा है, इन हरामजादों ने हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट को हाईजैक किया था। कोर्ट की अवमानना करवाई थी, जबकि रोहतक हाई कोर्ट ने संतराम पाजी महाराज को तारीखों में छूट दे रखा था और उनकी हाजिरी माफी भी कर रखी थी और पर्सनल बॉन्ड में उनको जमानत दी थी। क्योंकि इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने संतराम पाजी महाराज की जमानत करौथा कांड वाले केस में नहीं कराई थी। 22 महीने संतराम पाजी महाराज जेल में रहे थे, 2006 से लेकर 2008 तक। तब रोहतक कोर्ट ने ही पर्सनल बॉन्ड में जमा दी थी। लेकिन इन गुंडों ने संतराम पाजी महाराज को फंसाने के लिए बार बार करौथा कांड करवाते रहे। अंत में इन हरामजादों ने संतराम पाजी महाराज की हाजिरी माफी खत्म करवा दी। तारीखों की मतलब खत्म करवा दी हाजिरी माफी। तो कोर्ट ने उनको हिसार कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। तो इन गुंडों ने पूर्व प्लानिंग के तहत, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों ने, काले कमांडो सब पहले से तैयार कर रखे थे, क्योंकि इनकी प्लानिंग थी कि ये कांड कराने की। इसलिए 2010 से ही उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी और उन्होंने ये 14/7/2014 को कोर्ट की अवमानना करा दी। जब कोर्ट की अवमानना करा दी तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संतराम पाजी महाराज को नोटिस भेजा, क्योंकि संतराम पाजी महाराज को ही इन गुंडों ने मुखिया बना रखा था कि आपने कोर्ट की अवमानना, आप पर जो ना आरोप लगा है और आप अपने आप को जो ना अपने वकील के द्वारा अपना जो है बयान प्रस्तुत करें। तब संतराम पाजी महाराज ने ये लेटर दिखा था। देखो इसमें लिखा है CROCP 12/2014 इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, सीरियल नंबर 212 CROCP 12/2014 O&M ब्रैकेट में कोर्ट ऑन दिस नेशन वर्सेस रामपाल एंड अदर्स और जो थे प्रेजेंट मिस्टर RS राय सीनियर एडवोकेट विथ मिस्टर गौतम दत्त एडवोकेट फॉर द कंटेमनर मिस्टर संदीप वर्मानी एडिशनल AG हरियाणा। तो ये संतराम पाजी महाराज ने अपने जो वकील RS राय जी थे, उनको कैंसर हो गया, वो खत्म हो गए,
वो बहुत अच्छे वकील थे, उनके द्वारा ये कोर्ट में लेटर दिया था, ये एफिडेविट दिया था, हलफनामा दिया था। जिस तरह इन गुंडों ने फर्जी हलफनामा दे करके 8 अक्टूबर 2025 को कोर्ट की अवमानना की माफी मंगवाई। ये सच्चाई देखिए क्या लिखा, द एफिडेविट फर्दर कंटेन ऑन अवेयरमेंट दैट रामपाल दास हैज नाइदर इश्यूज any direction nor appeal to anybody to be present either at Hisar or Rohtak and devotees of their own had assembled at। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मैंने किसी भी अपने शिष्य को रोहतक और हिसार कोर्ट में हाईजैक करने के लिए नहीं कहा, वो स्वयं अपना उन्होंने हाईजैक किया था, मेरा कोई दोष नहीं। आगे लिखा CROCP 12/2014 ONM हिसार एंड रोहतक, बट इन द नेक्स्ट वेरी पैरा डिपोज्ड दैट द डिसीजन टू कम टू हिसार एंड रोहतक कोर्ट्स ऑन 14/7/2014 एंड टू अरेंज सिक्योरिटी टू रामपाल दास वाज टेकन बाय द नेशनल सोशल सर्विस कमेटी कलेक्टिविटी। मतलब उन्होंने बताया कि हिसार और रोहतक कोर्ट में 14/7/2014 को जो हाईजैक करने का जो डिसीजन लिया था, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का था, मेरा नहीं था। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने किया था। द एफिडेविट फील्ड बाय रामपाल दास ऑन 26/8/2014, 26/8/2014 को चंडीगढ़ हाईकोर्ट में लेटर दिया था। reveals that Rampal Das disown any connection with the members of the National Social Service Committee and deposed that they never called upon them to be present at Hisar on Rohtak। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने मना किया कि ये मेरी राष्ट्रीय नेशनल सोशल सर्विस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कमेटी मेरी नहीं है, और हमने इनको कभी नहीं हिसार और रोहतक में बुलाया। बट लेकिन इन पैरा 7 एडमिट दैट पीपुल हु हैड कम टू हिसार एंड रोहतक आर मेंबर्स ऑफ द नेशनल सोशल सर्विस कमेटी बीइंग रन बाय मास्टर राम कंवर ढाका। तो ये जो है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, नेशनल सोशल सर्विस कमेटी, ये इसका मुखिया राम कंवर ढाका है, उसके द्वारा ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति चलाई जाती है। अब जब ये संत रामपाल जी महाराज ने ये बयान चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 26/8/2014 को दिया था, तो 26/8/2014 से 8 अक्टूबर 2025 तक उस बयान को, उस लेटर को महत्व क्यों नहीं दिया गया? आज संत रामपाल जी महाराज से 8 अक्टूबर 2025 को माफीनामा क्यों मंगवाया कि मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने वहीं लिख के दिया था। अब राम कंवर ढाका ने क्या लिखा था? जब ये संत रामपाल जी महाराज जवाब दिया तो राम कंवर ढाका ने क्या लिखा, ये देखिए। राम कंवर ढाका क्या लिखता है वो भी आपको सुनाता हूं। ये मिस्टर राम कंवर ढाका हु इज प्रेजेंट इन कोर्ट स्टेट all member of the National Social Service Committee are devotees of Rampal Das and have taken Guru Diksha, i.e. name being them as devotees of Rampal Das. He further stated that nobody can become an office bearer to the society without being a devotees and taken name personally फ्रॉम रामपाल दास मिस्टर राम। तो ये देखिए इन्होंने लेटर जो दिया, आपको ऐसे भी दिखा देता हूं, ये पूरा लेटर है। ये जो इन्होंने इस तरह से लेटर दिया संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कि ये जो है ना, मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी है, लेकिन इसमें संत रामपाल जी महाराज से
वही नाम दीक्षा लेता है जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का सदस्य बनता है। देखिए, यह राम कुमार ढाका ने बयान दिया। और आपको दिखाता हूं, ये देखिए, भ्रष्ट कुमार पर नामक पुस्तक इन्होंने छापी थी और ये खूब बांटी थी। भ्रष्ट कुमार पर नामक पुस्तक, ये देखिए, भ्रष्ट कुमार पर करप्ट जज, ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने छापी थी। आज संत रामपाल महाराज के गद्दार से सब भूल चुके हैं। प्रकाशक व मुद्रक राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व सदस्य। यह समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक संस्था है। पुस्तक संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क सूत्र ये देखो नंबर दिए हुए हैं। जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख धर्म नहीं कोई नहीं रहा। ये भ्रष्ट जज कुमार पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी। अब सारे जज सही हो गए, उस समय सब भ्रष्ट थे। ये है गुड्डों का चेहरा। ये सब पूरा देखो, आप पूरी ये डिटेल देख सकते हैं। ये इन गद्दारों का नाम, ये जो पेज नंबर, विषय सूची, ये सब देखिए। इसके बाद आपको लेके चलता हूं। इसके बाद ये लिखा तो बहुत कुछ गालियां इन्होंने, लेकिन आपको मेन चीज आपको दिखाता हूं कि देखिए, ये जुलाई, क्या लिखा इन्होंने, जुलाई 2014 में एक षड्यंत्र और रचा। पेज नंबर ये देखिए 7वां, ये पेज नंबर हुआ है रोमन काउंटिंग में। अब इसके बाद देखिए, इसी का दिखा रहा हूं पेज नंबर, ये देखिए, ये 4 पेज नंबर क्या लिखा है। इसलिए राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व सदस्यों ने सिर पर कफन बांधकर कसम खाई कि यदि इस बार गैर कानूनी तरीके से गुरुदेव जी को जेल भेजा जाता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा उसकी पुलिस तथा भ्रष्ट जजों को दिन में तारे दिखा देंगे। सर्व संगत ने 14 जुलाई 2014 को रोहतक कोर्ट के सामने झंडे डंडे लेकर पहुंचने का निर्णय लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप महाराज जी की हाजिरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिसार कोर्ट में हुई। गुप्तचर विभाग से सरकार को पता चल गया कि यदि जेल जाने के आदेश हुए तो कहर हो जाएगा, इसलिए जज को ऐसा न करने को कहा गया, क्योंकि सर्व भ्रष्ट जज व अन्य मंत्री प्रशासन ऑनलाइन थे। ये देखिए, उन्होंने इस तरह से इन्होंने ये नीच काम किया। इसी में आगे और आपको दिखाता हूं क्या क्या इन्होंने गंडों ने किया। ये देखो, ये पेज नंबर 4 जो इसे गिनती है, जनरल गिनती में पेज नंबर 4 पे। अब ये देखिए, सबसे नीचे आ जाइए। ये आप पुस्तक को गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। देखा, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति को जब इस पूरे प्रकरण का पता चला कि संत रामपाल दास जी महाराज को ईर्ष्यावश 30 लाख रुपए की मांग पूरी न होने कारण श्री सुशील कुमार गुप्ता सेशन जज रोहतक ने दिनांक 14/7/2014 को कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश दिया, तो उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में उसी तारीख पर 14/7/2014 को प्रदर्शन करने की योजना बनाई। बताइए, मतलब जब इनको पता चला तब वही योजना बना दी। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति 2010 बनाई। क्या ये कई दिन में काले कमांडो हजारों बन गए, ट्रेनिंग भी हो गई, ड्रेसें भी सिल गई। ये पूरी तैयारी के साथ इन्होंने काम किया था। वो आगे देखो इन्होंने क्या लिखा है। यहां पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस प्रदर्शन का निर्णय राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मत से लिया था। 10 लाख सदस्यों को छान दिया। किसी को नहीं पता था ये क्या करवा रहे हैं। यह राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडों जो कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, उनको पता होगा कि वो सबको वहां पहुंचा रहे थे सतलोक आश्रम बरवाला में। बाकी भगत समाज को किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। हम भी गए थे और हमें रात में इन्होंने ठेल दिया जाकर हिसार कोर्ट में जाकर। सम्मत से लिया था। ना तो संत रामपाल जी को इस प्रदर्शन की जानकारी थी तथा ना उनकी ओर से रोहतक या हिसार कोर्ट में आने को कहा गया था। ये देखो, खुद इस भ्रष्ट जज कुमार पर नामक पुस्तक में लिखते हैं ये राष्ट्रीय सभा सेवा गुंडे, जिन्होंने अभी कोर्ट की अवमानना करा के पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित करवा दिया। और अब कह रहे हैं कि देखो जाट लोग सम्मान कर रहे हैं। ये देखो लेटर दिया था संत रामपाल जी महाराज ने। अब आप देख लीजिए, ये 26/8/2014 का है लेटर। ये देख लो, ये 14/7/2014 ये देख लिखा, कोर्ट की अवमानना कराई। और ये संत रामपाल जी महाराज 26/8/2014 का लेटर दिया था। ये वही लेटर है और यही गुंडों ने इसमें लिखा। और इसके बाद उन्होंने 8 अक्टूबर 2025 को इन हरामजादों ने
संत रामपाल जी महाराज से कोर्ट की अवमानना की फर्जी माफी मंगवा दी। आपने कहा था यह निर्णय राष्ट्रीय सभा सेवा समिति की ओर से लिया गया था। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति की ओर से लिया था। पूर्व में जो पुस्तकें सच बनाम झूठ तथा न्यायालय की गिरती गरिमा बनाई गई थी वे भी समिति के सर्व 10 लाख सर्वसम्मत से निर्णय लिए थे। अब बताइए, इसमें लिखा है राष्ट्रीय सभा सेवा समिति में संत रामपाल दास जी महाराज के सेवक भी सदस्य हैं तथा सामान्य जनता भी जन सदस्य है। यह समिति सम विचार वाले व्यक्तियों का संगठन है जो भ्रष्टाचार, अन्याय तथा समाज में फैली बुराइयों का निर्मूल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब वो राष्ट्रीय सभा समिति कहां चली गई? इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे पुलिस के डंडे खाने पड़े तथा कुर्बानी देनी पड़े, उल्टा कदम नहीं रखेंगे। तो अब ये कहां चले गए? अब तक मुनिंदर धर्मांतर बना लिया। दिनांक 14 जुलाई 2014 को प्रदर्शन करने का समिति का कार्यक्रम निर्धारित था, जिसके लिए सर्व सदस्यों ने निश्चित समय पर रोहतक पहुंचना था। किसी को नहीं पता था कि इन्होंने क्या कर रखा है। ये देखिए, ये है गुंडे, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे है। दिनांक 11 जुलाई 2014 को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कोर्ट में हो सकती है। ये सब पूरा इन हरामजादों ने गुंडापन किया। आगे देखिए, सबसे नीचे आपको दिखाता हूं, ये पेज नंबर 5 है, ब्रजजज कुमार प्रलाव पुस्तक। आप गूगल से इसको डाउनलोड कर लीजिए। नीचे तो क्या लिखा है, यहां पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि दिनांक 14/7/2014 को सर्व सदस्य सिर पर कफन बांध कर गए थे। यदि सेशन जज, देखिए, यदि सेशन जज नालायकी कर देता तो उस दिन कई हजार सदस्यों का बलिदान होना था। संत को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, यदि उंगली भी कर दी जाती तो कई हजार सदस्य कुर्बानी देने के लिए टूट पड़ते और कोहराम मच जाता। हम किसी को मारेंगे नहीं, परंतु स्वयं मरने से पीछे नहीं हटेंगे। अब बताइए, अब क्या कहते हैं? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से गए हैं और कोर्ट की अवमानना संत रामपाल जी महाराज से माफी मांग ली। साहब, मुझसे गलती हो गई। अरे भोसड़ी वालों, तुम्हारी माँ का 14 मादर चौथ राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडो, भोसड़ी के आओ सामने। मादर चौथ, तुम्हें गाली ही से बात करना पड़ेगा। इनकी माँ का 14 दुनिया के सबसे बड़े नीच, ये कुकर्मी भोसड़ी वालों, हरामजादो, कहां से मर गए? देखिए, इसमें क्या लिखा है, पेज नंबर 17 पर देखिए, हाई कोर्ट के माननीय भ्रष्टों का जल्लाद कर्म। ये देखो, श्रीमान राजीव भल्ला जी ने तथा एसके मित्तल एंड कंपनी ने जानबूझकर परेशान करने के उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज को दिनांक 24/9/2014 को कोर्ट में बुलाया, जबकि दिनांक 8/8/2014 को संत रामपाल जी महाराज ने शपथ पत्र में स्पष्ट कर दिया था। देखिए, यह शपथ पत्र है, यह लिखा था, उन्होंने दिया था, और यह सब उल्टी तारीख, उल्टी गंगा बातें हैं। 8/8/2014 को स्पष्ट कर दिया था संत रामपाल जी महाराज शपथ में स्पष्ट कर दिया था कि मैं तो कोर्ट के आदेशानुसार को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हाजिरी लगाने गया था। 8/8/2014 को लेटर कौन है ही नहीं। आगे क्या लिखा, मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की है। जो चैन बनाकर मेरी सुरक्षा कर रहे थे वो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सदस्य थे। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज, इसलिए ये लिखा भी, नेशनल सोशल सर्विस कमेटी डिपोज्ड दैट नेवर, ये सब पूरा परमात्मा ने इसीलिए ये लिख के दिया था। आगे क्या लिखा, मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की। जो चैन बनाकर मेरी सुरक्षा कर रहे थे वे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सदस्य थे। यह समिति मास्टर राम कुमार ढाका द्वारा चलाई जा रही। उस समिति में मेरे शिष्य अवश्य हैं, परंतु वे मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। वे अपने स्तर पर ही कार्य करते हैं। मैंने उनको किसी कोर्ट में कभी नहीं बुलाया। आओ भोसड़ी वालों, तुम्हारी माँ का 14 मादर 14, साले हराम जादो, कुत्ते के औलादो, आज संत रामपाल जी महाराज को बता रहे हो कि सम्मान हो रहा है, जाट सम्मान कर रहे हैं, हुक्का बीड़ी सिगरेट पीने वाले जाट सम्मान कर रहे हैं, और तुम भोसड़ी वालों संत रामपाल जी महाराज को पूरी दुनिया में नंगा कर दिया। अब मादर चौथ, हमारे पास एक ही रास्ता बचा, तुमको साले गाली देना। ये देखिए मादर चौधों ने क्या किया, पेज नंबर 35 पर, सेशन जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी के भ्रष्टाचार के विषय में दूसरा शिकायती पत्र। तुम्हारी माँ का जो दो, महेंद्र भगोड़ा, राम कुमार ढाका, राजकपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, भोसड़ी वालों, बलजीत, तेरी मैया चोट डालो भोसड़ी के हैं। ये जितने भोसड़ी वाले, विष्णु साहू मध्य प्रदेश, मादर चौथ, ये साला बैतूल का जो
मालिक बना बैठा विष्णु साहू बैतूल का मादरचोद। और ये भोसड़ी वाला सतलोक आसम शामली का जो गुंडा साला देश रहा, तेरी माँ का चौदो भोसड़ी वाले दोगले के औलादो। और जो पंजाब में वो नरेश और दीपक जो स्टेट क्वार्टर है, उनकी माँ का चौदो भोसड़ी कुत्ते के औलादो। यूपी जो स्टेट क्वार्टर है उन हरामजादों को। और ये जो उसको क्या कहते हैं, राजस्थान के सोजत का प्रकाश माली और अन्नू दासी जैसे ये नीच की औलाद, साले कुत्ते की औलाद, तुम्हारी माँ का चौदह मादर चोत। नेपाल में जो धनसा आश्रम खोल रखा, वो जितने भी भोसड़ी वाले पूरी दुनिया में संतराम पाजी महा के नाम से आश्रम खोल रहे हैं, तुम्हारी माँ का चौदह भोसड़ी वालों मादर चोत सामने आओ ना। तुम्हारी साले माँ चौदेंगे पूरे भारत के जितने भी अन्य धर्मगुरु के शिष्य हैं। अब सब जान गए तुम्हारी माँ का चौदह कब तक संतराम पाजी महा के शिष्यों को मूर्ख बनाओगे, और ये मूर्ख कब तक बनेंगे, कब तक बनेंगे। तुम्हारी माँ चौदेगी भोसड़ी वालों, तुम्हारी माँ का चौदह। तुमने बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद करी, सब कुछ किया। देखो इसमें क्या लिखा, जिला रोहतक कोर्ट के सेशन जज की सुशील कुमार गुप्ता जी के भ्रष्टाचार की शिकायत हमने 24 अप्रैल 2014 को अपने आपके पास भेजी थी। देखो साले इसमें क्या लिखे कि कमीनों को, हमारे सतगुरु रामपाल दास जी के लगभग 15 लाख अनुयायी हैं। जब गुरुदेव जी झूठे मुकदमे कारण कोर्ट में पेशी पर जाते हैं तो लाखों श्रद्धालु मना करने के पश्चात भी श्रद्धावश दर्शनार्थ कोर्ट के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब संतराम जी मना करते हैं, फिर भी लाखों श्रद्धालु जो दर्शनार्थ के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। अब भोसड़ी वालों क्यों नहीं इकट्ठा होते हो? अब कहां मर गए साले कुत्ते के औलादो, अब कहां मर गए? अब नहीं इकट्ठा होंगे। तो ये देखिए संतराम पाजी महाराज की कोर्ट की अवमानना इन गुंडों ने करवा करके संतराम पाजी महाराज को पूरी दुनिया में बदनाम करा दिया। यह है ब्रजजस कुमार प्रणाम पुस्तक। अभी तो बहुत कुछ इसमें है, ये सब पूरा इन हरामजादों ने ये सब देखो कमीनापन लिख रखा, ये सब एक एक चीज ये परमात्मा ने सब पढ़वाया। ये ऐसे नहीं, ये सब पूरा रंगा पुता है। आप भी पढ़िए, देखिए, समझिए ये सब, ये किस तरह तुम्हारे गुरु को पूरी तरह फंसाया गया है। ये सब देखिए, पूरे पढ़ो, ये सब है ना। जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ये भेड़ चाल मत चलो, ये देखो सब कैसे कैसे इन्होंने लिखा है। भेड़ चाल चलोगे ना तो समझ लेना तुम्हारा ही दुर्दशा खराब होगी। ये देखो ये सब किस तरह इन हरामजादों ने, आज इन पुस्तकों को नाम नहीं लेते। कहां मर गए पुराने संतराम पाजी माँ के पुराने 2014 के पहले वाले हरामजादों, जाते हो भंडारा खाने। तुम्हारे भोसड़ी वालों, तुम्हारी ऐसी तैसी मारो, साले कुत्ते की औलादो। ये सब कहां चला गया? अब नहीं हरामजादे कहीं दिखाई देते हैं। अब भ्रष्टाचार सब खत्म हो गया है। राष्ट्रीय सभा सेवा से कहां मर गई? ये तो पूरा बनाने आई थी ना। ये देखिए, इसीलिए परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, सारे सबूत देख के। साले कुत्तों, तुम्हारी साले ऐसी तैसी बर्बाद होगी, जिंदगी बर्बाद होगी साले कमीने की औलादो। भगत भाइयों, ये अच्छी तरह समझो, देखो, बुझो, वरना आने वाले समय बहुत बुरा पछताओगे। बंदी छोड़ श्री कृष्ण राम पाजी महाराज की जय। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो और परमात्मा इसे दया करते रहेंगे। सत साहिब। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140626268। सत साहिब। और एक बता दूं, जो कोई हमको फोन करना चाहता, जानकारी लेना चाहता, बिना एविडेंस के कोई साला मुझे फोन मत करे, मेरा समय बर्बाद न करे। न साले ऐसी गालियां दूंगा कि साले जिंदगी में कोई सुनी नहीं होगी। हाँ, अब साले मैंने सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी हैं। जब तक मेरा गुरु जेल से बाहर नहीं आएगा तब तक सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी हैं। कोई साथ दे या न दे, मुझे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं। मेरे साथ मेरा गुरु है, मेरे साथ मेरी सच्चाई है। और अब तो इन्होंने सारे रिकॉर्डे तोड़ दिए। जब हमारे गुरु से कोर्ट की अवमानना की माफी मंगवा दी, पूरी दुनिया में पूरी तरह से नंगा कर दिया, और अब जाटों के द्वारा सम्मान करवा रहे हैं। अब इससे बड़ा और ज्यादा हराम संतराम पाजी माँ के शिष्यों को इससे बड़ा और कष्ट नहीं होना चाहिए, होगा। हाँ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन संतराम पाजी माँ के उन कमीने शिष्यों को। तुम्हारे गुरु को पूरी दुनिया में नंगा कर दिया, बरवाला कांड का पूरा ठीकरा तुम्हारे गुरु पर ठोक दिया गया, और तुम आज जो है पाइप के चक्कर पड़े हो। हैं, जाट सम्मान कर रहे, बीड़ी शराब तंबाकू पीने वाले। कुछ तो शर्म कर लो संतराम पाजी महाराज के नाम के शिष्यों, कुछ तो शर्म कर लो। सत साहिब। बंदी छोड़ श्री संतराम पाजी महाराज की जो। सत साहिब। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और खुद समझो। सत साहिब।